तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। फ्रेंड्स उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आपके लाइक से हमें एनर्जी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। तो लाइक का बटन जितने भी लोग देखें लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नांकित में से किसका है? तो फटाफट से रिप्लाई करते चलिएगा और हम जल्दी से रिप्लाई करके आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक, तो पहला हमारा ऑप्शन सही होता है। फटाफट से हम करेंगे। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नांकित में से किसका है? ये ऑप्शन हमारा सही होता है बी, वुडवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शैक्षिक विकास के मूल्यांकन का अर्थ है। शैक्षिक विकास के मूल्यांकन का क्या अर्थ है? दो में से चारों ऑप्शन आप सभी के सामने स्क्रीन पे हैं। तो दूसरे का हमारा ऑप्शन सही हो जाता है डी, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपनी फिल इन द ब्लैंक के प्रति कठोर होंगे। किसके प्रति कठोर होंगे? ऑप्शन 3। क्वेश्चन 3 का हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? समस्या 3 का हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ए, पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपनी समस्या के प्रति कठोर होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों, यहाँ पे खाली जगह है। संवेदी, पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई किसके द्वारा? क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा ऑप्शन सही होता है डी, पियाजे द्वारा, जीन पियाजे के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? फ्रेंड्स आप सभी लोग वीडियो को फटाफट से लाइक करते चलिए, लाइक का बटन प्रेस कीजिए और जल्दी से क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। फटाफट से क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 5, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा ऑप्शन सही होता है सी, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। वेरी गुड, आप लोगों की रिप्लाई भी बहुत फास्ट आ रही है। क्वेश्चन नंबर 6, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती? अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती? तो ऑप्शन हमारा सही होता है डी, राष्ट्रीयता से। क्वेश्चन नंबर 7, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? क्वेश्चन नंबर 7, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? तो ऑप्शन यहाँ पे सही होता है हमारा डी, वेरी गुड, 7 का डी, गुथरी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है? तो 8 का हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? 8 का फटाफट से आप लोग आ जाइए। 8 का हमारा ऑप्शन सही हो जाता है सी, वेरी गुड, स्कूल का बस्ता। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ओके फ्रेंड्स आप सभी को स्पीड कैसी लग रही है, वीडियो कैसा लग रहा है, कुछ तो हिंट देते चलिए। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आ जाते हैं। 9 में हमारा क्वेश्चन है, स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के कब से कब तक? स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के कब से कब तक? तो 9 का हमारा ऑप्शन सही हो जाता है बी, 9 का हमारा ऑप्शन सही होता है बी, 3 से 6 वर्ष, 3 से 6 वर्ष। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है किससे? क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी, पूर्व किशोरावस्था से। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है, किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा ऑप्शन सही हो जाता है डी, तत्परता से। वेरी गुड फ्रेंड्स, आप लोग जल्दी जल्दी से रिप्लाई करते चलिए और हम जल्दी जल्दी से क्वेश्चन कवर करते चलेंगे। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये 11 रिपीट हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा सही ऑप्शन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा सही ऑप्शन है, आप लोग की रिप्लाई थोड़ी सी स्लो हो चुकी है, तो चलिए ओके, अभी आप लोग 10 पे ही हैं।
चलिए फटाफट से 11 की तरफ आ जाइए। 11 हो चुका, 11 हो चुका, 12 की तरफ। वेरी गुड, गुड। चलिए, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन 12 का सही होता है। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। किससे संबंधित है? 12 का हमारा ऑप्शन सही होता है ए। फ्रेंड्स, आप सभी लोग वीडियो को लाइक करते चलिएगा, हमारी एनर्जी को थोड़ा सा बढ़ाते चलिएगा। तो चलिए, 12 का हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ए। किशोरावस्था में बालक शारीरिक परिवर्तन, मानसिक विकास और विरोधी मानसिक दशाओं और मतलब मेनली बुद्धि के अधिकतम विकास, इन सब की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 12, 12 का हमारा ठीक है, वेरी गुड। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है किशोरावस्था से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। सीखने की प्रक्रिया को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता, ये सभी। 13 का हमारा ऑप्शन सही होता है। 13 की तरफ आ जाइए। 13 का हमारा ऑप्शन सही होता है डी। वेरी गुड, डी ऑप्शन हमारा होता है सही। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? तो 14 का हमारा ऑप्शन सही होता है। आप लोग जल्दी से ऑप्शन पढ़ लीजिए। 14 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 14 में हमारा ऑप्शन सही होता है डी। क्लियर? चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 15 की तरफ। कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, किस युक्ति का प्रयोग आप नहीं करते हैं, नहीं पूछा जा रहा है। ठीक, तो कभी कभी ये कंफ्यूज हो, मतलब आदमी कंफ्यूज हो जाता है और थोड़ा सा मिस्टेक कर जाता है नहीं और हाँ में, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे 15 का हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? 15 में हमारा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? 15 का हमारा ऑप्शन सही होता है सी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, आप लोग थोड़ी सी फास्ट रिप्लाई कीजिए। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 16, चलिए 15 कंप्लीट हो चुका। आज 16 की तरफ आ जाइए। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है? बुद्धि और सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है? तो यहाँ पे वेरी गुड, 16 का हमारा ऑप्शन सही होगा ए, धनात्मक संबंध। बुद्धि और सृजनात्मकता में धनात्मक सहसंबंध मिलता है। नेक्स्ट है 17, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? तो 17 में सारे ऑप्शन आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहे हैं, तो ऑप्शन हम रिपीट नहीं कर रहे हैं। 17 की तरफ आ जाते हैं। 17 का हमारा ऑप्शन सही हो जाता है 17 का हमारा ऑप्शन सही हो जाता है बी। वेरी गुड, 17 का ऑप्शन सही होता है बी। 18 की तरफ चलते हैं। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं, कैसे क्रियाकलाप होते हैं? क्वेश्चन नंबर 18, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं, कैसे क्रियाकलाप होते हैं? मूल, प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक। तो 18 का हमारा ऑप्शन सही होता है। ओके, आप लोग की रिप्लाई अभी 17 की आ रही है। चलिए 18 में हम देख लेते हैं। 18 का हमारा ऑप्शन सही होता है ए, मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पे मूल प्रवृत्त्यात्मक ऑप्शन हमारा सही होता है 18 का ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम आ जाते हैं। 19 में हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? स्क्रीन पे आप सभी को ऑप्शन दिख रहे हैं, तो वेरी गुड, 19 का हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। गुड,
ए ऑप्शन हमारा होता है सही, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। तो चलते हैं अब नेक्स्ट 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होता है 20 का। 20 की तरफ आ जाइए फटाफट से आप लोग। गुड, 20 का हमारा ऑप्शन सही होता है डी, कुशाग्र बुद्धि के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है। ऐसे बालकों की शिक्षा पर हमेशा ध्यान देना आवश्यक होता है और ऐसे बालकों की शिक्षा के लिए सफल कार्यक्रम बनाए जाते हैं और बनाए जाने चाहिए अगर नहीं बनाया जाता है तो, जिससे कि उनका जो उद्देश्य होता है उनकी योग्यताओं का विकास करना वो पूरा हो जाए। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट 21 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 है, किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, तो शिक्षक को इसे क्या करना चाहिए? इस स्थिति में क्या करना चाहिए? 22 की नहीं 21 है, 21 की तरफ हम आ जाते हैं। 21 स्क्रीन पे आप सभी को क्वेश्चन दिख रहा होगा 21। तो 21 में हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? 21। वेरी गुड, 21 का हमारा ऑप्शन सही होता है ए, सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना। किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था और उसमें स्थिरता आ गई, तो शिक्षक को इसे सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो कभी तेजी के साथ हो सकती है, कभी बहुत मंद गति से हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? 22 की तरफ आ जाते हैं। 22 में हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? 22 में हमारा ऑप्शन सही होता है 22, ऑप्शन हमारा सही होता है सी। ऑप्शन थोड़ा सा पढ़ने के लिए थोड़ा सा टाइम दे देना जरूरी हो जाता है, 5 से 6 सेकंड। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा 22 का होता है सही सी। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट है 23 नंबर का क्वेश्चन। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किससे है? विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किससे है? उद्दीपन का किससे होगा? यहाँ पे ऑप्शन आप सभी को दिख रहे हैं। तो 23 का हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ट्वेंटी थ्री का हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? नेक्स्ट है, चलिए 23 पे हमारा ऑप्शन सही होता है 23 का हमारा ऑप्शन सही होता है बी। वेरी गुड, 23 का ऑप्शन सही होता है बी। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है। किसी व्यक्ति को जब किसी वस्तु की आवश्यकता होती है तो उसे प्राप्त करने हेतु वो क्या करता है? प्रतिक्रिया करता है, जिससे उद्दीपन की पूर्ति हो जाती है। तो नेक्स्ट है 24 पे, पियाजे मुख्यतया फिल इन द ब्लैंक के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। 24 पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? 24 का हमारा ऑप्शन सही होगा बी। वेरी गुड, ज्ञानात्मक विकास। ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। और पियाजे ने ज्ञानात्मक विकास को कितने चरणों में बांटा था? ज्ञानात्मक विकास या संज्ञानात्मक विकास, तो 4 प्रमुख चरणों में विभाजित किया था, जिसमें संवेगात्मक गामक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। तो जो क्रमशः 0 से लेकर 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11, 11 से 15, इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। 25 की तरफ आ जाते हैं। 25 में हमारा क्वेश्चन है, जब कभी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं तो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। ये कथन क्या है? 24 के बाद 20 इसमें आते हैं 5 में। 25 की तरफ आ जाते हैं। 25 में हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे जब कभी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। ये कथन आंशिक रूप से सत्य है या सत्य है, कदाचित सत्य या असत्य है। तो हमारा ऑप्शन सही होता है बी, सत्य है। ठीक, तो नेक्स्ट चलते हैं 26 पे।
शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? तो 26 का हमारा ऑप्शन सही होता है। ओके, जल्दी जल्दी से आप लोग रिप्लाई करते चलिए, फिर जल्दी से सेशन कंप्लीट हो। तो यहाँ पे 26 का हमारा ऑप्शन सही होता है ए। ठीक है, 26 पे आ जाइए। 26 का हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ए। नेक्स्ट है 27। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? अब यहाँ पे देख लीजिए, सभी के बारे में बताया जा रहा है। स्क्रीन पे आप सभी को ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पे सबके बारे में देखिए कौन क्या दे रहा है, कौन क्या नहीं दे रहा है, किस तरीके से। तो आंतरिक प्रेरणा के रूप में किसका व्यवहार ज्यादा उपयुक्त होता है? 27 की तरफ आ जाइए आप लोग। फ्रेंड्स, आप सभी लोग वीडियो को लाइक करते चलिएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। 27, तो 27 पे हमारा ऑप्शन सही होता है। वेरी गुड, 27 का हमारा ऑप्शन सही होता है डी। 27 का हमारा ऑप्शन सही होता है डी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड। अब चलते हैं 28 की तरफ। बच्चों के सामाजिक विकास में किसका महत्व है? बच्चों के सामाजिक विकास में किसका महत्व है? खेल का, बाल साहित्य का, दिनचर्या का, संचार माध्यम का? 28 का हमारा ऑप्शन सही होता है। 28 का हमारा ऑप्शन सही होता है ए, खेल। ठीक, बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का बहुत महत्व है। इस जिससे बालक की मूल प्रवृत्तियों का विकास होता है ना। मैकडूगल ने कितनी पूरी मूल प्रवृत्तियां बताई थी? 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी। इन मूल प्रवृत्तियों का संबंध किससे होता है? सामाजिक विकास से। नेक्स्ट है 29 नंबर का क्वेश्चन है। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? 29 की तरफ आ जाते हैं। 29 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? 29 का हमारा ऑप्शन सही होता है। वेरी गुड, चलिए 29 का हमारा ऑप्शन सही होता है बी, बुद्धि। ठीक, चलिए, भाटिया बैटरी का प्रयोग बुद्धि परीक्षण हेतु किया जाता है। 1955 में भाटिया बैटरी का विकास किसने किया था? सीएम भाटिया ने किया था। भाटिया के परीक्षण को बैटरी बुद्धि या क्रिया परीक्षण समूह कहा जाता है। तो दो नामों से भी जाना जाता है, क्रिया परीक्षण समूह के नाम से भी। इसे अगर क्वेश्चन करके पूछ लिया जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है 29 के बाद 30 है। कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो 30 का हमारा ऑप्शन सही होता है। 30 का हमारा ऑप्शन सही होता है, वेरी गुड, नैतिक विकास का। पंकज राजपूत, वेरी गुड। तो नैतिक विकास का, तो 30 का हमारा ऑप्शन सही होता है सी। कोहल वर्ग का सिद्धांत नैतिक विकास से संबंधित है। और चलिए आप डिटेल में 31 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है किस तरीके से, कितने तरीके से अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है? तो 31 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 31। ठीक, यहाँ पे 31 का हमारा ऑप्शन सही होता है सी, जन्मजात और अर्जित। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण जन्मजात और अर्जित रूप में होता है। अब्राहम मास्लो के अनुसार अभिप्रेरणा का जन्म आवश्यकता से होता है। अभिप्रेरणा को मास्लो ने कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में, जिसमें प्रथम क्या है? पहली है जन्मजात अभिप्रेरणा, इसके तहत क्या होती है? भूख, प्यास, नींद, ये सब है। और द्वितीय अर्जित के तहत दंड, पुरस्कार, चिंता, इन सबको माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण होता है, सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य, ये सभी। तो 32 की तरफ आ जाइए। फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लग रहा है? क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं? आप बताइएगा जरूर। फीडबैक देना ना भूलिएगा, कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। 32 सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही होता है डी, वेरी गुड। डी हमारा ऑप्शन सही होता है। सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य, सभी होगा। ठीक, सीखने में तेजी भी होती है, मंद भी मतलब तीव्रता भी आती है, और मंद गति से भी हम सीखते हैं। ठीक है, सीखने में सबसे ज्यादा महत्व किसका होता है? इच्छा शक्ति का होता है, रुचि का होता है।
और अगर ये दोनों ज्यादा हैं तो क्या होता है, सीखना सकारात्मक होता है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट चलते हैं 33, निम्न में से कौन सा मन अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? क्वेश्चन नंबर, ओके, थैंक यू आप सभी का। क्वेश्चन नंबर 33 में हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? निम्न में कौन सा मन अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? 33 का हमारा ऑप्शन सही है। ओके, 33 का हमारा ऑप्शन सही है डी, गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद मत अंतर्दृष्टि द्वारा, यहाँ पे कौन सा मत होगा? मन बार बार हम भी पढ़ दे रहे हैं, कौन सा मत है भाई? निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? तो गेस्टाल्टवाद, ये सीखने की व्याख्या करते हैं। इस मत को क्या कहते हैं? गेस्टाल्टवाद, गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहा जाता है, तो इन्हीं के नाम से ही कहा जाता है। और गेस्टाल्टवाद का जन्म कहाँ पे हुआ था? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, किस देश में हुआ था? इसके प्रमुख वैज्ञानिकों में कौन कौन आते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है। इनके प्रमुख वैज्ञानिकों में कौन कौन आते हैं? वर्दिमर, कोफका और कोहलर हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, एक मिनट, किस नंबर का क्वेश्चन था? ठीक, तो यहाँ पे 34 में चलते, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया? अब यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा टफ ये हो जाता है, जर्मन, वेरी गुड। तो यहाँ पे देखिए, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया? ये क्वेश्चन देखिए, ये टफ इसलिए थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि अब यहाँ पे सारे वैज्ञानिकों का नाम है। तो 34 का हमारा ऑप्शन सही होता है, वेरी गुड, एबिंगहॉस। सभी का सही है, एबिंगहॉस। चलिए, इनके अनुसार क्या होता है? निरर्थक शब्दों के प्रयोग से ही सार्थक, अगर निरर्थक शब्दों का हम प्रयोग करें तो सार्थक शब्दों की तरफ हम चले चलते हैं, यही इनका मानना था। नेक्स्ट है 35, सीखने के नियम दिए हैं, किसने दिए हैं? 35 में 35 का हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। 35 में सीखने के नियम दिए, किसने सीखने का नियम दिया? तो यहाँ पे 35 का हमारा ऑप्शन सही होता है सी, थॉर्नडाइक ने। 36, सीखना है क्या है? सीखना क्या? व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, ये सभी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 36 का कौन सा सही होगा? 36 का हमारा ऑप्शन सही होता है, वेरी गुड, 36 का हमारा ऑप्शन सही होता है डी, सभी है। सीखना है ये सभी, व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव और अभ्यास का परिणाम, ये सभी है। 37 की तरफ चलते हैं, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? तो 37 पे हमारा ऑप्शन सही होता है अभिवृद्धि कहते हैं। क्लियर? 38 की तरफ चलते हैं, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन है किसका है? 38, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? यह कथन दिया गया है 38 रॉस के द्वारा। 38 का हमारा ऑप्शन सही होता है डी, रॉस के अनुसार ये कथन है। नेक्स्ट है 39, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? 39 का हमारा ऑप्शन सही होता है डी, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। 39 के बाद चलते हैं 40 की तरफ, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? शिक्षक है कि बालक है, शिक्षक प्रक्रिया है या विद्यालय है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही होता है कौन सा? बी, बालक। क्लियर? नेक्स्ट 41, अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं। 41 अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं, अच्छी स्मृति की कौन सी विशेषताएं हैं? डी, 41 का डी, सभी। ठीक, चलिए 42 की तरफ चलते हैं, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? 42 का हमारा ऑप्शन सही होता है सी, उत्तेजना या भाव में उथल पुथल। चलिए अब यहाँ पे चलते हैं 43 की तरफ, कौशल सीखने की पहली व्यवस्था है, कौशल सीखने की पहली व्यवस्था है क्या?
43 में कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा? डी सही होगा, अनुकरण। ठीक, वेरी गुड। अब चलते हैं 44 की तरफ। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया किसने किया? मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो 44 का हमारा ऑप्शन सही होता है, 44 का हमारा ऑप्शन सही होता है डी, विनय साइमन ने। वेरी गुड, आप सभी लोग बहुत अच्छी रिप्लाई कर रहे हैं। तो बहुत फास्ट तो नहीं हो जा रहा है, ये आप लोग बता दीजिए। बहुत फास्ट अगर हो रहा हो तो ये बता दीजिएगा। अगर क्वेश्चन बहुत फास्ट हम कर रहे हैं, करा रहे हैं, तो आप बताइएगा जरूर, जिससे कि हम थोड़ा सा अपनी स्पीड स्लो कर सकें या फिर बढ़ा सकें, जैसा भी हो आप लोग मुझे बताइए। तो यहाँ पे फिर चलते हैं 45 की तरफ। 45, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है कौन सी? 45, 45 का हमारा ऑप्शन सही होता है डी। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे 46 की तरफ चलते हैं। बाल विकास में किस पर बल दिया जाता है? बाल विकास में किस चीज पर बल दिया जाता है? तो 46 में हमारा ऑप्शन सही होता है, 46 में हमारा ऑप्शन सही है डी, उपयुक्त सभी पर। 46 का हमारा ऑप्शन सही है। बाल विकास में किस पर बल दिया जाता है? बाल विकास में बालक के गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। तो ये और जितने भी है सब इसमें ऑप्शन हमारे सही है। तो 47 बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है, 47 बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है, क्या है? 47 में हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। तो यहाँ पर भी हमारा ऑप्शन सही होता है डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है 48, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या फाइटेस्ट, जो भी आप प्रोनाउंसिएट करें, सिद्धांत है किसका? योग्यतम की उत्तरजीविता, इस नाम से भी जाना जाता है। तो लैमार्क का, हैरिसन का, डार्विन का, मैकडूगल का। तो 48 का हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी, डार्विन का। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। तो 49 में आ जाइए। नेक्स्ट है 49, विनय साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है, विनय साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। विनय साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है किसका? अभी ऐसे क्वेश्चन पिछली मतलब जस्ट पीछे पूछा भी गया था, विनय साइमन स्केल से रिलेटेड। तो 49 का हमारा ऑप्शन सही होता है बी, विशिष्ट बुद्धि का। 50, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। क्वेश्चन नंबर 50, 50 में हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? 50 की तरफ आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, कौन से कारक हैं? तो यहाँ पे 50 का हमारा ऑप्शन सही हो जाता है, वेरी गुड, डी, ये सभी। फिर आते हैं 51 की तरफ। थोड़ा सा रुकिए। 51 रुक जाइएगा, थोड़ा सा ये पीछे हो गया। हाँ 51। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता को सामाजिक विकास कहा जाता है, ये कथन किसका है? 51 का हमारा ऑप्शन सही होता है। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता को अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है, ये कथन किसका है? ये कथन है 51 का ए। हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।
हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं? ए अमेरिका, यूके, स्विट्जरलैंड, सोवियत संघ। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है ए अमेरिका। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल आधारित, यहाँ पे आधारित नहीं होगा, आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ? भारत शासन अधिनियम 1935, अमेरिका का संविधान, ब्रिटिश संविधान, यूएस घोषणा पत्र। जिससे भारतीय संविधान का विकास हुआ वो है भारत शासन अधिनियम 1935। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? अभी मैंने आपको करवाया था एससीईआरटी जब पढ़ा रहे थे। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 8, 10, 12, 14। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी 12। अगला क्वेश्चन, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी 10वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है किससे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है किससे? पंचायती राज से, नगर पालिका से, केंद्र राज्य संबंधों से, उपरोक्त में से किसी से नहीं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही होता है पंचायती राज से। अगला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 ए, 29 बी, 39 सी। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है वेरी गुड 51 ए। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? मौलिक कर्तव्यों की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 50 ए, 51 ए, 49 ए, 52 ए। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है 51 ए। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? 356, 365, 359, 360। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है अनुच्छेद 356। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया? अनुच्छेद 60, 352, 356, 360। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है डी 360। अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, चाहे जहां से भी खोज करके, किताब से, चाहे जैसे भी, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी आंध्र प्रदेश। अगला है, निम्नलिखित में कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? केंद्र शासित प्रदेश नहीं है पूछा जा रहा है। चंडीगढ़, त्रिपुरा, पुदुचेरी, लक्षद्वीप। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? अभी मैंने जस्ट आपको बताया था कल के वीडियो में 6, 7, 8 और 9। यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही होता है ए 6। किस मौलिक अधिकार
को हटा दिया गया? पहले मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया? आपको कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 30, 31, 32, 35। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही होता है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग मार्क कर लीजिएगा। सुमित्रा नंदन पंत को किस काव्य कृति के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? युगांत है, चिदंबरा है, वाणी है, गुंजन है। विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है बी, चिदंबरा के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। सुमित्रा नंदन पंत को कब प्रदान किया गया? 1968 को, 1968 को। उनकी एक काव्य कृति है, ध्यान दीजिएगा, काव्य है चिदंबरा, उसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। और इस पुरस्कार की स्थापना कब की गई? 1965 में। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कभी कभी, ध्यान से आप लोग दोनों देखते रहिए। 1965 में स्थापना की गई, 1968 में इन्हें मिला था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से किसे जाना जाता है? पिछले टर्म में हमने ये आज के सवाल में पूछा था और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से किसे जाना जाता है? सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा नंदन पंत, प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त। विकल्प यहां पे हमारा कौन सा सही होगा? प्रकृति के सुकुमार कवि। वेरी गुड, जल्दी जल्दी से आप लोग रिप्लाई करते रहिए। ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाता है बी, सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे आप लोग जितने क्वेश्चन देख रहे हैं सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कन्हैया लाल मिश्र की है? सभी क्वेश्चन हम बहुत ही कलेक्ट करके लेते हैं, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लेते हैं। सिलेक्शन में, क्वेश्चन के सिलेक्शन में कोई लापरवाही नहीं करते हैं। सेलेक्ट करके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वही हम पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं, और वो भी मैक्सिमम जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। यशोधरा, परिमल, गीतिका, दीप जले शंख बजे, कन्हैया लाल मिश्र की रचना पूछी जा रही है। तो यहां पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है डी, दीप जले शंख बजे। ये कन्हैया लाल मिश्र से संबंधित रचना है। ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाता है डी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इसे यहां पे लिया। कबीरदास, रहीमदास, सूरदास, तुलसीदास। विकल्प यहां पे कौन सही होगा? बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाएगा ये, बीजक में कबीरदास की रचनाओं का संग्रह है। आप लोग खूब फास्ट रिप्लाई करिए, जितनी फास्ट आपकी रिप्लाई होगी वैसे हम क्वेश्चन जल्दी से कवर कर लेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, कबीरदास जी निम्न में से किस धारा के कवि थे? कबीरदास जी निम्न में से किस धारा के कवि थे? गलत नहीं होना चाहिए एक भी क्वेश्चन 30 में से। सगुण धारा के, निर्गुण धारा के, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति। तो आपको यहां पे चूज करना है दो में से, सगुण और निर्गुण में से। विकल्प यहां पे हमारा कौन सा सही होगा? कबीरदास जी किस धारा के कवि थे? वेरी गुड, ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाता है, कबीरदास जी निर्गुण धारा के कवियों में शामिल थे और इनमें उनका बहुत ही विशिष्ट स्थान था, ठीक है। निर्गुण धारा के कवियों में इनका विशिष्ट स्थान था और ये निर्गुण धारा के कवि थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहां पे देखिए, रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी किस कवि की पुस्तक है? किस कवि की पुस्तक है रास पंचाध्यायी? रहीम की, कबीरदास की, सूरदास की, केशव की। विकल्प यहां पे हमारा कौन सा सही होगा?
अब यहां पे जल्दी से बताइए किस कवि की पुस्तक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखते हैं किसका किसका सही होता है। रास पंचाध्यायी किस कवि की पुस्तक है? वेरी गुड ना। चलिए ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाता है, रहीम की है। रहीम की ये बहुत ही प्रमुख पुस्तक है। रहीम की प्रमुख पुस्तक है रास पंचाध्याय। ध्यान दीजिएगा एकदम से, रहीम की है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। झांसी की रानी प्रसिद्ध उपन्यास किसकी रचना है? झांसी की रानी प्रसिद्ध उपन्यास की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। झांसी की रानी प्रसिद्ध उपन्यास किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, महाश्वेता देवी, मैथिली शरण गुप्त। झांसी की रानी ये उपन्यास की बात हो रही है। झांसी की रानी प्रसिद्ध उपन्यास, उपन्यास हम यहां पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उपन्यास। चलिए ऑप्शन यहां पे हम, चलिए ऑप्शन आपको बता देते हैं कौन सा सही होता है। ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाता है सी, महाश्वेता देवी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाता है सी, महाश्वेता देवी। झांसी की रानी उपन्यास महाश्वेता देवी की रचना है और इनकी और प्रमुख रचनाएं हैं सूरज गहराई है, अग्निगर्भ है। तो ऑप्शन यहां पे आपका यहां के लिए सही हो जाता है महाश्वेता देवी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। साकेत किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। साकेत किसकी रचना है? अज्ञेय की, मैथिली शरण गुप्त की, राम कुमार वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की। एक भी क्वेश्चन आप लोग ऐसा नहीं कह सकते कि जो इंपॉर्टेंट ना हो, सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन यहां पर मिलेगा आपको। साकेत किसकी रचना है? ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाता है बी, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, निम्न रचनाओं में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की है? पूछा जा रहा है मैथिली शरण गुप्त की रचना निम्न में से कौन सी है? भारत भारती, तितली, ठेले पर हिमालय, कंकाल। इसमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की है? ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है भारत भारती। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ठीक है, अच्छा ये किसकी रचना है? ठेले पर हिमालय। साथ साथ में 30 से ज्यादा आप यहां पे क्वेश्चन, कम से कम आप लोग इसका दोगुना क्वेश्चन तो तैयारी कर रहे हैं। ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? ये है धर्मवीर भारती की है। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती की है। तितली किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है। और कंकाल जयशंकर प्रसाद की रचना है। क्लियर है? आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है? और भी इंपॉर्टेंट है। रेणुका किस लेखक की रचना है? रेणुका किस लेखक की रचना है? बाबू गुलाब राय, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, मुक्तिबोध। और इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। तो रेणुका किस लेखक की रचना है? वेरी गुड। यहां पे आपका ऑप्शन सही हो जाता है बी, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। उनकी अन्य रचनाओं में कौन कौन शामिल है? रामधारी सिंह दिनकर की कुछ और रचनाएं हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। हुंकार है, पूछा जाता है हुंकार, उर्वशी और रसवंती भी पूछा जाता है। ऐसे ही हैं और सारी बहुत सारी रचनाएं हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्न में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? पूछा जा रहा नहीं है। अब देखिए यहां पे उर्वशी, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, रेशमी टाई। ध्यान से आप लोग देखते चलिए। तो विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही होगा? रेशमी टाई। ये रामधारी सिंह दिनकर की
रचना नहीं है। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं में आप यहाँ पे कुछ अलग अलग भी देखते चल रहे हैं। रश्मि रथी मिल गया, कुरुक्षेत्र मिल गया। रश्मि रथी मैंने बताया था, कुरुक्षेत्र भी आप लोग शामिल कर लीजिए। अब रेशमी टाई किसकी रचना है? रेशमी टाई राम कुमार वर्मा की। राम कुमार वर्मा की विधाएं कौन सी है? ये एकांकी है, ठीक है। ये रेशमी टाई राम कुमार वर्मा की एकांकी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ईदगाह किसकी प्रसिद्ध रचना है? ये एक चैप्टर है आपकी एससीईआरटी में। ईदगाह किसकी प्रसिद्ध रचना है? प्रेमचंद की, जयशंकर प्रसाद की, सुदर्शन अज्ञेय। ईदगाह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईदगाह किसकी प्रसिद्ध रचना है? विकल्प आपका यहां पे कौन सा सही होगा? वेरी गुड, ईदगाह प्रेमचंद की रचना है। प्रेमचंद की और रचनाओं में कुछ इंपॉर्टेंट आप लोग नोट करते रहिएगा। सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, ये सभी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं? आज का क्वेश्चन आप सभी का एससीईआरटी की बुक से है। एक एक क्वेश्चन आपकी एससीईआरटी की बुक से है, जो आपके परिषदीय विद्यालयों में किताबें चल रही हैं, सरकारी स्कूलों में, उससे लिया गया है। आप लोग काफी दिन से कह रहे हैं, अभी और भी क्वेश्चन सभी हम सभी तैयार कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, ममता, कालिया, इनमें से कोई नहीं। विकल्प यहां पे हमारा कौन सा सही होगा? आधुनिक युग की मीरा। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। और इनका जन्म कहां पे हुआ था? इनका जन्म 1907 में कहां पे हुआ था? फर्रुखाबाद में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। दीप शिखा, दीप शिखा की लेखिका हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, ममता कालिया, कृष्णा सोबती। विकल्प यहां पे हमारा कौन सा सही होगा? दीप शिखा। ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाता है बी, महादेवी वर्मा। देखिए, दीप शिखा, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत, पथ के साथी, ये सभी महादेवी वर्मा की प्रमुख कृतियां। जितना मैंने अभी आपको बताया वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। रिपीट कर देते हैं आपको। देखिए, दीप शिखा की लेखिका महादेवी वर्मा। दीप शिखा के साथ साथ मैंने क्या क्या बताया? नीरजा, निहार, रश्मि, सांध्यगीत, पथ के साथी, ये सभी महादेवी वर्मा की प्रमुख कृतियां हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कामायनी किस लेखक की रचना है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसे कह सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी ये जान भी रहे हैं कामायनी किस लेखक की रचना है, लेकिन साथ साथ में हम कुछ और इनकी रचनाओं के बारे में जान लेंगे। प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, श्याम सुंदर दास। तो चलिए, हाँ, वेरी गुड, ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है बी। पता है आप लोगों को, जब 100% सभी लोगों की रिप्लाई सही होती है ना, तो अंदर से बहुत खुशी मिलती है कि बहुत अच्छा, हमारे स्टूडेंट बहुत अच्छा कर रहे हैं, कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और आप लोग सफलता के बहुत नजदीक हैं और आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। दिल में ये आशा जग जाती है और आशा के साथ साथ एक विश्वास हो जाता है कि आप लोग बहुत अच्छा करेंगे, आप लोग सफल जरूर होंगे। तो विकल्प यहाँ पे हमारा सही हो जाता है बी, जयशंकर प्रसाद। अच्छा, इनकी और प्रमुख रचना कौन सी है? अभी तो मैंने पिछले बताया, मतलब पिछले क्वेश्चन में कंकाल, तितली, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। जो एग्जाम में क्वेश्चन जहां से पूछा जाता है वही हम बता रहे हैं। मेनली रचनाएं बहुत सी हैं, कुछ अभी दिमाग में है, कुछ नहीं भी है, ऐसी भी होती है, लेकिन ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट है कवर कर ले रहे हैं। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रेमचंद की रचना कौन सी है? प्रेमचंद की रचना कौन सी है पूछा जा रहा है, कौन सी है? कंकाल है, सावन है, गोदान है, तितली है। विकल्प यहां पे हमारा कौन सा सही है? आ जाइए, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए आप लोग। ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाता है सी, गोदान। प्रेमचंद की रचना कौन सी यहां पे? गोदान है, इनका उपन्यास है।
अच्छा, इनकी और प्रमुख रचनाएं गबन है, ईदगाह, पूस की रात, कफन। अच्छा, इनका अधूरा उपन्यास कौन सा है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इससे पहले हम करवा चुके हैं। हाँ, आप लोग जितना ज्यादा जुड़ेंगे ना, जैसे हम जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं आप लोग तुरंत रिप्लाई करते रहिएगा, एकदम से एक्टिव होकर के, और यहीं पे काम फिनिश। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रथम महाकाव्य रामायण की रचना किसने की? प्रथम महाकाव्य रामायण की रचना किसने की? देखिए, प्रथम महाकाव्य रामायण, उसकी रचना किसने की? महर्षि विश्वामित्र, महर्षि वेदव्यास, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ। विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाता है सी, महर्षि वाल्मीकि। ठीक है, प्रथम महाकाव्य रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विनय पत्रिका किसकी रचना है? विनय पत्रिका किसकी रचना है? तुलसीदास, मीराबाई, सूरदास, केशवदास। विनय पत्रिका बहुत ही बढ़िया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विनय पत्रिका किसकी रचना है? तो ये विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, और एग्जाम में यहां से ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, मार्क कर लीजिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहां पे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से तुलसीदास की रचना नहीं है। अब नहीं है पूछा जा रहा है, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, प्रेम वाटिका। ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए आप लोग। निम्नलिखित में से तुलसीदास की रचना कौन सी नहीं है? 3 रचनाएं आपकी तुलसीदास की है और 1 रचना तुलसीदास की नहीं है। वेरी गुड, ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाता है डी, प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका तुलसीदास की रचना नहीं है, लेकिन इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार रसखान जी हैं, रसखान। और जबकि ये रामचरितमानस, विनय पत्रिका, जानकी मंगल सब तुलसीदास की रचनाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट है झांसी की रानी प्रसिद्ध कृति किसकी है? झांसी की रानी महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, मीराबाई, बालामणि अम्मा। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 1904 में इनका जन्म हुआ था, कहां पर? प्रयाग में हुआ था। इनकी रचनाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रधानता किसकी होती है? तो राष्ट्रभक्ति की, प्रेम की और प्रकृति का सुंदर चित्रण इनकी रचनाओं में मिलता है। और इनकी और प्रमुख रचनाएं त्रिधारा है, बिखरे मोती, झांसी की रानी, वीरों का कैसा हो बसंत, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। झांसी की रानी आप लोग अपने बुक में पढ़े भी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वेरी गुड, हाँ, वीर रस में, वीरों का कैसा हो बसंत। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सी रचना सुभद्रा कुमारी चौहान की नहीं है पूछा जा रहा है? वीरों का कैसा हो बसंत, मुकुल, तितली, बिखरे मोती। आप लोग एकदम से सही कर ले जाएंगे इसे, हमें पूरा भरोसा है। ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाता है सी, तितली। तितली अभी मैंने बताया जयशंकर प्रसाद की रचना है। ऑप्शन आपका सही हो जाता है सी, तितली। हाँ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना निम्न में से कौन सी नहीं है पूछा जा रहा है? कौन सी नहीं है? भारत जननी, अंधेर नगरी, मुद्रा राक्षस, कंकाल। ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाएगा डी, कंकाल। कंकाल भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। कंकाल किसकी रचना है ये आप लोगों को बताना है, हम बता चुके हैं अभी, तो जल्दी से बताइए कंकाल किसकी रचना है। फ्रेंड्स, एक बार आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने भी लोग लाइक हैं, कम से कम उतने लाइक आप लोग कर दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक थोड़ी सी एनर्जी लगेगी आपकी, लेकिन हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करता है। आपका लाइक हमारे लिए एकदम से एनर्जेटिक
पावर बूस्टर की तरह काम करते हैं। तो हाँ, लाइक करते रहिए। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है डी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वेरी गुड, जयशंकर प्रसाद की है। यहां पे देखिए, हिंदी में यात्रा वृत्तांत को साहित्य की, यहां पे देखिए हिंदी में यात्रा वृत्तांत को साहित्य की मान्य विधा के रूप में किसने स्थापित किया? यात्रा वृत्तांत को साहित्य की मान्य विधा, एक विधा के रूप में किसने स्थापित किया? मान्यता किसने दिलाई? हरिवंश राय बच्चन, राहुल सांकृत्यायन, जयशंकर प्रसाद, यशपाल। ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाता है बी, राहुल सांकृत्यायन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। और एक यहां पे आप देखेंगे चैप्टर का नाम है वोल्गा से गंगा। वोल्गा से गंगा इनका जो है प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत है। आपकी एससीईआरटी की बुक में चैप्टर है वोल्गा से गंगा, राहुल सांकृत्यायन का एक प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मानसरोवर किनकी कहानियों का संग्रह है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मानसरोवर किनकी कहानियों का संग्रह है? आप लोग इसे मार्क करते रहिए। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, अज्ञेय, रामचंद्र शुक्ल। विकल्प यहां पे हमारा कौन सा सही होगा? मानसरोवर किनकी कहानियों का संग्रह है? ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाता है बी, प्रेमचंद की। ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाता है। पियाजे मुख्यतः किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन हमारा कौन सा सही होता है? जो भी विकल्प सही हो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिल्कुल भी आलस नहीं करनी है। और आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसे लगते हैं और इसका सेकंड पार्ट हम तुरंत कल अपलोड करते हैं। तो आज वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इस वजह से ये पूरा क्वेश्चन हमने नहीं कवर किया। आप लोग कहते हैं कि वीडियो थोड़ा सा लंबा नहीं होना चाहिए, तो 100 क्वेश्चन कल कवर करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और जाते जाते आप लोग वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू।